हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेणु यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी, जब पार्ट्स और फ्रैक्शंस की बात की और उसके अलावा हमने बात किया जब भी कोई भी वैल्यू की बात की, जब वो रिपीट हो रही थी या टर्मिनेट हो जा रही थी, तो उनको हमने रेशनल नंबर्स में रख दिया। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी होंगी ना, जो रिपीट नहीं हो रही होंगी, ना ही टर्मिनेट हो रही होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट नहीं कर रही। ऐसी वैल्यूज़ भी तो कहीं रखेंगे ना मैथमेटिक्स में, ऐसा तो है नहीं कि सारी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी एग्ज़ाम्पल उठा लिया, हमने लिया हमने ले लिया कोई एग्ज़ाम्पल √2। तो इसकी वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.414235 और ये चलती रहेगी, कहीं भी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसी वैल्यूज़ भी तो कहीं मैथमेटिक्स में एग्ज़िस्ट करती है ना, तो हमने तो एग्ज़ाम्पल लिया था कि 1/3 ऐसी वैल्यू ली हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.3333 सॉरी रिपीट होती रही। तो हमने बात की कि हमने बात तो कर ली कि मैम खत्म तो नहीं हो रही थी लेकिन रिपीट हो रही थी। ऐसे नंबर्स को हमने रेशनल नंबर्स में रखा था, लेकिन इसके अलावा जो बच गई ऐसी वैल्यूज़ हैं उनको हमने मैथमेटिक्स में कहाँ रखा? तो ऐसी वैल्यूज़ है ना, इनको मैथमेटिक्स में हमने इन नंबर्स को कहा इर्रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर जो थे इनके जो अपोजिट होंगे उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इर्रेशनल नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी कि क्या होते हैं ये इर्रेशनल नंबर्स, इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएँ। ठीक है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की जिसको हम नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन, किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे हमने √2 का एग्जांपल लिया, 1.414235 ऐसे ऐसे रिपीट रिपीट रिपीट, पता नहीं कहाँ तक चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो जो ऐसी वैल्यूज है ना, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर, हमें समझ में आ गया कि मैम रेशनल नंबर जो थे उसके जो बचे हुए पार्ट थे या फिर उसका जो अपोजिट है उसको हमने इर्रेशनल नंबर कह दिया, जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है देखो, अब हमने बात की थी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते और इसका जो डेसिमल होता है वो कभी खत्म नहीं होता, ना ही रिपीट करता है। ठीक है। इसके ये एग्जांपल्स हैं, देखो अभी सीखा हमने √2। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज होती है ना, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर्स में आती हैं। ये आपको एक सिंपल सा एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखते हैं, तुरंत देखना कि क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो वो जो वैल्यूज होंगी ना वो सारी की सारी इर्रेशनल नंबर्स में आएंगी। जैसे √2 हो गया, √3 होगा, आप कहोगे मैं √4 भी होना चाहिए, √5 है। देखो √4 क्यों नहीं होगा, इसका आंसर पता है कि हम इसका रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। इट मीन्स ये एक इंटीजर है, तो हर इंटीजर क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ये तो रेशनल नंबर हो गया मैम। तो √5 हो गया। तो ये सब क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जैसे √11 हो गया, 11। ठीक है। अब बात कर लीजिए आप √12 की बात करेंगे, मैम इवन नंबर है तो हम इसको कर सकते हैं। देखो इसको हम फैक्टर्स बनाएंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2√3। लेकिन फिर भी ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। तो जो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल्स नंबर में आते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जब भी आपको कहीं भी पाई लिखे दिख जाए, पाई देखो, पाई समझ में आ रहा होगा किसकी बात कर रही हूँ। जितने भी हम बात करते हैं सर्कल की, ठीक है, ये रेडियस है। जब इसकी हम सरकमफेरेंस निकालते हैं तो 2 पाई आर होता है। जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। जब भी हम इस पाई की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाई जहाँ पे भी दिखे आप हमेशा याद रखिएगा, पाई हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है। दो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसके साथ ही साथ आपको पाई दिखेगी, ये दोनों हमेशा इर्रेशनल नंबर में आएंगे। पाई क्यों आएगा, आप कहोगे मैम पाई की तो वैल्यू होती है 3.14, ऐसे ही रिपीट होता रहता है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होता। आप कहोगे मैम हम तो पाई को 22/7 लिख के चलते हैं, तो यहाँ पे आप कहोगे कि पी पी है वो 22 हो गया, क्यू है वो 7 हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्मेट में हो गया तो रेशनल नंबर हो गया। देखो पाई जो है ना, ये जो वैल्यूज है, ये हम इसलिए लेके चलते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो आसान हो जाए। पाई 22/7 जो हम लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू कभी सोल्व करके देखिए। इसकी वैल्यू आएगी 1/4, यहाँ पे आएगी ऐसे। ठीक है।
देखिए ये जो वैल्यूज़ है ना, ये एप्रोक्स सेम होती हैं। ठीक है? ये सिर्फ़ 2 डिजिट है, डो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ये वैल्यूज़ सेम होती है, उसके बाद अलग-अलग हो जाती हैं, ना ही रिपीट करती हैं, ना ही टर्मिनेट होती हैं। सिर्फ़ हमारी कैलकुलेशंस के लिए हम इसको 22/7 लिख के चलते हैं, तो आप सोचोगे रेशनल है, नहीं हमेशा याद रखिएगा पाई हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है? जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उसके साथ ही साथ जो पाई है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर में आएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते तुरंत समझ में आ गया, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं देखते ही। अब देखो यहाँ पे चलते हैं एग्ज़ाम्पल √2, √3, √5 और पाई। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, आर रियल नंबर्स, देखो रियल नंबर्स के बारे में भी बात नहीं की, अभी डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर जो है ना, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लिख देंगे √2, क्या ये इरेशनल नंबर है मुझे बताओ? या रेशनल नंबर है? देखो इरेशनल नंबर ही रहेगा, नेगेटिव लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं इरेशनल नंबर्स में। ठीक है? अब बात करते हैं हम आगे, आगे क्या है? देखो, ये आप कहोगे मैम बार-बार आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग पता नहीं क्या बार-बार डिस्कस कर रहे हो। तो 1 मिनट की क्लियरिटी इससे आपको एक-एक चीज़ें समझ में आ जाएँगी। आपको लगेगा कि रिपीट नहीं हो रही हैं चीज़ें। देखो, देखो 1 मिनट जब भी जो टर्मिनेट हो रहा है 1/4 0.25 पे जो शांत हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, उस नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है? दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल लिया था 1/3 0.3333 मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट हो रहा था। ऐसे नंबर्स हमेशा रेशनल नंबर्स में आएँगे, ठीक है? उसके अलावा हम रिकरिंग उन्हीं को ही नंबर्स को हम रिकरिंग बोलेंगे जो बार-बार रिपीट होते हैं, रीअकर हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अब बच गया जो भी बच गए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स बच गए ना वो हमेशा क्या आएँगे इर्रेशनल नंबर्स में आएँगे, ठीक है? जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, उसके अलावा पाई है, ऐसे जो वैल्यूज़ हैं वो सारे क्या आएँगी इरेशनल नंबर्स में आएँगी, ठीक है? अगले आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन्स हैं इसके रिलेटेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल नंबर? इसमें से कौन-सा इरेशनल नंबर है? देखो यहाँ पे आप जाओगे, आप कहोगे मैम ये तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये तो क्या आएगा? रेशनल्स में आएगा, ठीक है? रेशनल्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। ठीक है? टर्मिनेटिंग हो गया। अगला करते हैं 3/4 3/4 बताओ मुझे p/q की फॉर्मेट में है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? रेशनल हो गया। √7 है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 100% ये हमारा आंसर ये आएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर इर्रेशनल नंबर का ऑप्शन सी। अब बात करते हैं इज़ पाई-3 इज़ इरेशनल नंबर? देखो हमने एक चीज़ सीखी थी कि पाई जो है ना, वो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है? समझ लिया था। एक चीज़ याद रखिएगा, आप इरेशनल नंबर में आप कोई भी नंबर चाहे रेशनल हो या इरेशनल है कुछ भी ऐड करिएगा। देखो देखो आप एक बात याद रखिएगा। देखो क्या होता है कि जो इरेशनल नंबर होता है उसमें आप कोई भी नंबर चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो जब ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा मल्टीप्लाई की याद रखिएगा, जब इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? ठीक है? आंसर क्या होता है कि जब इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, दोनों। कैसे आएँगे वो अभी सीखते हैं, देखो। मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया √2 इंटू √2 दोनों इर्रेशनल नंबर है। मैंने ले लिया √2 इंटू √3 दोनों इर्रेशनल नंबर है। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा आंसर आया 2, इसको सोल्व किया तो √2 आया 6 आंसर। ये तो मैम इर्रेशनल नंबर है, जबकि ये हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। तो समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ जब इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब इर्रेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर ऐड करो या इर्रेशनल नंबर ऐड करो, वो दोनों में से कोई नंबर ऐड करो, हमेशा आंसर इर्रेशनल आएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? पाई-3 इज़ ए रेशनल नंबर। पाई क्या है? इर्रेशनल है। इर्रेशनल में से रेशनल घटाओ, इर्रेशनल घटाओ या फिर ऐड करो। दोनों आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर हमेशा इर्रेशनल आना है। हमारे पास क्या आएगा? क्या ये है? नहीं भई, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। ये कॉन्सेप्ट भी लिखा है नीचे मैंने कि इर्रेशनल माइनस रेशनल तो हमेशा इर्रेशनल आएगा। इसके अलावा इर्रेशनल प्लस रेशनल करोगे तो भी इर्रेशनल आएगा और इर्रेशनल को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मे बी रेशनल और इर्रेशनल दोनों ही आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज़ इर्रेशनल? इसमें से कौन-सा डेसिमल इर्रेशनल है? इर्रेशनल के लिए क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये तो शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ये सेम रिपीट हो रहा है तो ये भी नहीं है। ये देखो 10 लेकिन ये यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा तो हमारा आंसर आएगा ये 0.25 ये शांत हो गया तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो
दिस इज़ ऑल अबाउट इर्रेशनल नंबर्स कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। जो रेशनल्स के अपोजिट होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया, इर्रेशनल नंबर पढ़ लिया, दोनों नंबर्स हम पढ़ चुके हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उससे उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।